आपने देखा होगा जैगवार तो अब तो इंडियंस खरीद लिए हैं। हम लोग कहते थे कि जब जैगवार खरीदोगे तो आपको एक होंडा सिविक फ्री मिल जाएगी, क्योंकि जब भी जैगवार गराज में होगी तो आप होंडा चलाया करें। सर आप जैसे क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी तो चाइना की प्रोडक्ट्स की भी अच्छी नहीं होती। वो तो कहा जाता है, हमारे हम लोग तो ढूंढ रहे होते हैं कि अगर कोई लैपटॉप लेने जा रहा है या कोई मोबाइल लेने जा रहा है तो कोशिश होती है मेड इन चाइना ना हो। और अगर मेड इन चाइना है तो ऑब्वियसली उसकी कहा जाता है कि उसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं। वो क्या, अगर गाड़ियां भी, अगर हम कोई यहाँ पे कार लेना चाहे और यहीं से ले, चाहे वो होंडा हो चाहे वो टोयोटा हो, तो उसका जो बॉडी होता है जो वो इतना स्ट्रांग या इतना क्वालिटी का नहीं लगता जितना अगर हम बाहर से कोई गाड़ी अगर मंगवाई जाए तो उसमें फर्क होता है। सेम कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, उसी कंपनी की गाड़ी अगर कोई बाहर से मंगवाएगा, इंपोर्ट करेगा कहीं भी से भी, तो वो उसकी कहते हैं कि जो ज्यादा थिक होती है उसकी बॉडी जो होती है, और यहाँ से अगर लेंगे तो उस तरह से, बल्कि हमारे यहाँ तो मजाक में कहा जाता है कि वो जी डालडा के डब्बों से बनाई होती है गाड़ी पाकिस्तान में। तो यहाँ पे ये भी चल रहा होता है। आई थिंक दैट तो वो मैन्युफैक्चरिंग आपके मुल्क में प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे पद्मिनी, बल्कि इंडिया में कार बनती है पद्मिनी, फियाट की मॉडल थी। तो मैं जब इंडिया में एमबीए कर रहा था तो हम प्रीमियर पद्मिनी की फैक्ट्री भी गए, फिर बाद में सुजुकी, एक मारुति सुजुकी बल्कि कंपनी, उसकी भी फैक्ट्री गए। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, बी रेडी। तो हम जब प्रीमियर पद्मिनी गए तो उसने कहा मुझे कि वो असेंबली लाइन पे कार्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये दरवाजा उठाओ, वहां पे दरवाजे पड़े हुए थे, कार ट्राई टू फिट इट। मैं दरवाजा उठा रहा हूँ, इतना हेवी, पहले मैं और एक दो बच्चे उसको फिट कर रहे हैं, वो फिट ही नहीं हो रहा। तो फिर वो फ्लोर का इंजीनियर भाग के आया था, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड आई एम ट्राइंग टू फिट द डोर टू द कार। तो उसने कहा डू यू सी द चॉक पीस पे जो नंबर लिखा हुआ था गाड़ी पे 108, मुझे अभी तक नंबर याद है, 30 साल हो गए। ही सेड लुक फॉर 108 डोर। तो जब 108 लगाया तो वो फिट हो गया। फिर हम जब मारुति सुजुकी गए, कोई भी डोर उठा वो फिट हो रहा था किसी भी का बॉडी में, बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टैंडर्डाइज्ड। समझ रहे ना? यहाँ पे ठोकना पड़ रहा था, लिटरली नई गाड़ी उसको ठोक ठाक के, अगर वो चौक से अगर मैं इरेज कर देता ना वो 108, अगर मैं 3-4 कार के डोर का नंबर मेड़ देता तो वो परेशान हो जाते, वो ट्राई करके करवा दे। सो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग का ना, ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस जब आप फ्रेंचाइजेस बाहर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल इस वास्ते होंडा और होंडाई में क्वालिटी में फर्क है। हालांकि जापान से इंजीनियर्स साउथ कोरिया जाके काम कर करके जापानीज साउथ कोरियन इकोनॉमी को दे हैव प्रोड्यूस्ड इट ना, तो सो देयर इज ए क्वालिटी डिफरेंट। जर्मनी और जापान के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अभी भी चाइना और इवन अमेरिकन गाड़ियों से दे आर बेटर, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए कल्चर की बात है। यानी जो उनका जो जापानीज कल्चर है और जो जर्मन कल्चर है वो माइन्यूट डिटेल्स में फोकस्ड होता है। ये देयर इज ए रीजन व्हाई जर्मनी प्रोड्यूसेस मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह, एंड जापान प्रोड्यूसेस होंडा एंड टोयोटा, और ये अमेरिका में भी नहीं बनते, बर्तानिया में नहीं। आपने देखा होगा जैगवार तो अब तो इंडियंस खरीद लिए हैं। हम लोग कहते थे कि जब जैगवार खरीदोगे तो आपको एक होंडा सिविक फ्री मिल जाएगी, क्योंकि जब भी जैगवार गराज में होगी तो आप होंडा चलाया करें, क्योंकि तो इंग्लिश कार्स का भी महंगे भी बहुत होते हैं, क्वालिटी। सो दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्री। कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब आप कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इट स्पॉन्स थाउजेंड्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, बैटरी के, टायर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फिर सर्विस इंडस्ट्री, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, इट्स लाइक अ इंजन ऑफ ड्राइवर। इस वास्ते भी जो डेवलपिंग कंट्रीज से, जिसमें इंडिया एक था, ब्राजील टू सम एक्सटेंट, इन्होंने बहुत कोशिश करके डोमेस्टिक कार मार्केट्स को डेवलप किया था, क्योंकि उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है।
बिल्कुल ठीक। लेकिन सर साथ-साथ अगर हम लास्ट में बात करें दोबारा चाइना और इंडिया की, आप फ्यूचर क्या क्या देख रहे हैं दोनों कंट्रीज़ का आपस में इनकी कोई रिलेशंस बेहतर होंगे या इसी किस्म की बात जैसे हम पहले देखते रहे हैं कि टेंशन बनी हुई थी वही रहेगी या आपको लगता है कि नहीं आगे जाके और मैच्योर तरीके से बिहेव करेंगी दोनों कंट्रीज़ और ये जो लड़ाई झगड़ा या टेंशन चल रही होती है वो कम हो जाएगी? देखिए 1970s में इंडिया चाइना के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो गए थे 62 की जंग के बाद और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यानी दोनों मुल्कों ने काफ़ी ली थी। ये जो गलवान वाला झगड़ा हुआ था, आप नोटिस करें वो हाथापाई हुई थी, देयर वर नो वेपन्स इन्वॉल्व्ड। जी। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था कि फौजियां विल पेट्रोल द बॉर्डर्स विदाउट वेपन्स, ये 70s 80s 90s में जो चाइना और इंडिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक, सोचिए अगर हथियार होते तो कई कई मतलब इट वुड बीन लाइक अ स्मॉल वॉर ना। तो ऑलरेडी ये चीजें डेवलप हुई, लेकिन चाइना का थोड़ा रवैया बदल गया। चाइना आई थिंक बिकॉज चाइना आई थिंक थिंक्स कि वो इंडिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो बात मैं कहता हूँ कि जिस दिन इंडियन एलिट थिंक्स कि दे कैन पनिश पाकिस्तान विदाउट सफरिंग टू मच लॉस, उस दिन शायद वो जंग कर देंगे। और चाइना आई थिंक को वो एटीट्यूड इंडिया की तरफ आ गया। तो 2017 से ताल्लुकात खराब हो गए। वो जो नेपाल डोकलाम का जो एपिसोड हुआ और गलवान के एपिसोड, ये दो बिल्कुल इज आर द वर्स्ट पीरियड ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस। बट आई थिंक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी कि वो चाइना को प्रोवोक भी नहीं कर रहे, लेकिन दे आर नॉट बैकिंग ऑफ। मतलब दे आर मैसेज तो साफ दे रहे हैं कि देखो भाई हम आपसे डरने वाले नहीं है और हम जो है ऐसा भागने वाले नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू पुश अस, बट वी आर नॉट गोइंग टू कम एंड इवन अटैक यू। क्योंकि चाइना की वजह से इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। चाइना के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा टेक सेक्टर में भी काफ़ी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड बोथ द कंट्रीज हैव बेनिफिटेड पूरा। मतलब आप 2011 से लेकर 2015 तक इंडिया ने 90 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला। हाँ, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और का काफ़ी रोल है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी मैनूवर्स देख रहे हैं, खासतौर से इंडिया का रोल इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये चाइना का नेटो है, तो इंडिया नॉट विड्रॉन। डोकलाम और गलवान के बाद इंडिया बिकेम सीरियस इन द कॉर्ट कि अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया अभी भी चाहता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े। आई हैव अ फीलिंग कि अगर चाइना 2 कदम उड़ाता है इंडिया की तरफ, तो इंडिया 3 कदम बढ़ाएगा चाइना की तरफ। बिल्कुल, लेकिन सर मैं यही कहूँगी कि यही चीज़, यही पॉलिसी जो चाइना के साथ भारत की है या दोनों के आपस में है कि हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर किसी किस्म का टेंशन होती है या लड़ाई होती है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह कर लें, आए एक दूसरे को मारा पीटा फिर चले गए अपने-अपने घर। तो वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमारी तरफ आपको पता है बहुत नुकसान होता है, दोनों कंट्रीज़ का ही। इंडिया पाकिस्तान का इट्स अ वेरी डिफरेंट मतलब स्ट्रेंज थिंग्स होती हैं। इट इज एट अ वेरी ग्रैन्युलर लेवल पे कह सकते हैं। यू नो, आइंस्टीन ने कहा था कि इफ आई एम राइट देन जर्मन्स विल से दैट आई एम अ जर्मन एंड ज्यूज विल से आई एम अ ज्यू, एंड इफ आई एम रॉन्ग ज्यूज विल से आई एम अ जर्मन एंड जर्मन्स विल से आई एम अ ज्यू। मेरे साथ भी वैसे ही होता है। तो जब पाकिस्तानीज मुझसे अग्री करते हैं तो मैं मुसलमान होता हूँ, ओह माशाल्लाह ही सच अ गुड मुस्लिम। जब वो मुझसे डिसएग्री करते, ओ माय गॉड ही इज सच ए इंडियन। बैड भी नहीं कहते हैं इंडिया में, व्हेन दे से इंडियन उसमें गाली इंक्लूडेड है, अंडरस्टूड है। तो सो एट ए कल्चरल लेवल हम लोगों ने काफी एनिमोसिटी एक दूसरे की तरफ ब्रीड किया हुआ है, नर्चर किया हुआ है। और पॉपुलर कल्चर में भी अब हिंदुस्तान के मूवीज भी बन रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। जब यहाँ पे होते हैं तो खाने हम एक साथ वही खाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वगैरह। मैं देसी को डिफाइन करता हूँ, वो जो समोसे खाता है, सब सारी कम्युनिटीज इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश खाती हैं। चाइना के साथ वैसा नहीं था। इंडिया में ऐसा पॉपुलर लेवल पे सोसाइटल लेवल पर
एंटी चाइना उतना सेंटिमेंट नहीं था, अब हुआ है, ये गलवान के बाद लोगों ने टीवियाँ वगैरह तोड़ी हैं। बट आई थिंक इट इज़ सुपरफिशियल, और पार्टली देयर इज़ एडमिरेशन। इंडिया में चाइना के लिए एडमिरेशन है फॉर व्हाट चाइना हैज़ अचीव्ड। पाकिस्तान में इंडिया के लिए अभी वो एडमिरेशन नहीं है व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड।